हर बार मैं सही हूं बोलना धीरे धीरे आपके रिश्ते को खत्म कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये टूटना अचानक नहीं होता, धीरे धीरे, बिना आवाज के होता है। रिश्ते जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। ये हमें सहारा देते हैं, खुशियां देते हैं और मुश्किल समय में ताकत बनते हैं। लेकिन जितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत सोच या एक आदत धीरे धीरे इस रिश्ते को कमजोर कर सकती है। और इन सब में सबसे खतरनाक चीज है ईगो, अहंकार। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। ईगो का मतलब है हर बार खुद को सही साबित करने की जिद, हर बहस में जीतने की चाह, सामने वाले की बात को बिना समझे ही गलत मान लेना। शुरुआत में ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं। कभी आपने सॉरी नहीं बोला, कभी आपने सामने वाले की बात को नजरअंदाज कर दिया, कभी आपने सोचा कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक बड़ी दीवार बना देती हैं। एक ऐसी दीवार जो दो लोगों के बीच खड़ी हो जाती है। और फिर ना तो कोई दिल की बात कह पाता है, ना कोई सही से सुन पाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान ईगो में क्यों आ जाता है? क्यों उसे हर बार सही होना जरूरी लगता है? इसका जवाब है डर। डर हारने का, डर छोटा दिखने का, डर इस बात का कि अगर हम झुक गए तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी समझदारी और परिपक्वता की निशानी है। जो इंसान अपने ईगो को कंट्रोल कर सकता है वही असली मजबूत इंसान होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सही होने को खुश होने से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम गलत मान गए तो हम हार जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर रिश्ता टूट गया तो जीत कर भी हम हार ही जाएंगे। ईगो रिश्तों को एक अजीब मोड़ पर ले जाता है, जहां लोग साथ तो रहते हैं लेकिन दिल से दूर हो जाते हैं। बातें होती हैं लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए, हंसी होती है लेकिन दिल से नहीं। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब ईगो चुप्पी में बदल जाता है, जब लोग बात करना बंद कर देते हैं, जब इग्नोर करना एक आदत बन जाती है, जब मुझे फर्क नहीं पड़ता जैसे शब्द आम हो जाते हैं। असल में ये सब दिखने में छोटी चीजें हैं, लेकिन यही रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। क्योंकि रिश्ते बातों से चलते हैं, समझ से चलते हैं, ईगो से नहीं। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि ईगो कभी अकेले नहीं आता। इसके साथ आता है गुस्सा, गलतफहमी और दूरी। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो रिश्ता बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अंडरस्टैंडिंग, समझ। जब आप सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचते हैं तब आपको उसकी भावनाएं समझ में आती हैं। और जब समझ आती है तो ईगो अपने आप कम होने लगता है। इसके साथ ही रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी बात कहना और सामने वाले की बात सुनना दोनों बराबर जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ अपनी बात कहोगे और सामने वाले को सुनोगे नहीं तो रिश्ता एक तरफा हो जाएगा। रिश्तों में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना भी बहुत जरूरी है। हर बात पर रिएक्शन देना, हर छोटी गलती को बड़ा बनाना, ये सब ईगो की निशानी है। समझदार इंसान वही होता है जो ये जानता है कि कौन सी बात पर ध्यान देना है और कौन सी बात को छोड़ देना है। सबसे जरूरी बात सॉरी और थैंक यू जैसे शब्दों की ताकत को समझना। एक छोटा सा सॉरी बहुत बड़ी लड़ाई को खत्म कर सकता है और एक थैंक यू रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ा सकता है। रिश्ते में जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बहस जीत जाओ। असली जीत यह है कि आप अपने रिश्ते को बचा पाओ। कभी कभी चुप रह जाना, कभी कभी झुक जाना, यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको एक फैसला लेना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, आपका ईगो या आपका रिश्ता। क्योंकि ईगो हमेशा कहेगा मैं सही हूं, लेकिन एक सच्चा रिश्ता हमेशा कहेगा हम साथ हैं। और जिंदगी के अंत में इंसान ये नहीं सोचता कि वो कितनी बार सही था, बल्कि ये सोचता है कि उसके पास कौन था। हर बार सही होने की कोशिश मत करो, हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करो। क्योंकि ईगो आपको अकेला छोड़ देगा,
लेकिन रिश्ते आपको जिंदगी भर साथ देंगे।